है धामी सरकार। जल्द ही विशेषज्ञ समिति का ड्राफ्ट विधानसभा में रख सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसके लिए सरकार विधानसभा सत्र बुला सकती है। जानकारी के अनुसार ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रावधान होगा और उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार विधानसभा का विशेष सत्र में यूसीसी का बिल पारित कराएगी। अगर ये पास हो गया तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। लोगों की सलाह लेकर और इस पर विचार विमर्श करके ड्राफ्ट तैयार किया गया है। रिटायर्ड जज रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में ये समिति बनाई गई थी। शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने के मामले में ये नियम कानून होंगे। ये सब इसी कानून के हिसाब से तय होगा। इस ड्राफ्ट में इसी संबंध में सुझाव दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि दीपावली के बाद यह विशेष सत्र बुलाया जाएगा। रिपोर्ट्स के अध्ययन के लिए समय लेने के बाद यह विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सदन में इस पर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड में 23वें स्थापना दिवस पर भी सीएम धामी ने इस तरफ इशारा किया था। उन्होंने जानकारी दी थी कि यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार है। उत्तराखंड की तरह ही गुजरात में भी सामान्य नागरिक संहिता लाए जाने की तैयारी चल रही है। इधर 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने यूसीसी लाए जाने का वादा किया था। एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आम जनता के भी सुझाव मांगे गए थे। अन्य देशों के ऐसे कानून का भी अध्ययन किया गया है। उत्तराखंड में नए कानून में पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं के हिस्से से लेकर लैंगिक समानता पर भी जोर होगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर माने तो इस ड्राफ्ट में लड़की की शादी की उम्र 21 साल करने का प्रावधान नहीं है। समिति ने 18 की उम्र रखने की ही वकालत की है। संपत्ति अधिकार से लेकर बच्चों तक के मामले में सभी धर्म मजहबों के लिए समान कानून लागू होगा। हालांकि ये विवाह के रस्मों या फिर अन्य रीति रिवाज में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उत्तराखंड के इस कानून के आधार पर देश में भी यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। धामी सरकार जल्द ही विशेषज्ञ समिति का ड्राफ्ट विधानसभा में रख सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसके लिए सरकार विधानसभा सत्र बुला सकती है। जानकारी के अनुसार ड्राफ्ट में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण का प्रावधान होगा और साथ ही साथ ड्राफ्ट महिला केंद्रित होगा। तो ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बड़ी तैयारी। तो जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएगी सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और सत्र में देखिए यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो रखा जाएगा। सुरेंद्र दसीला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र, खबर आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारी यहाँ पर उत्तराखंड में पूरी हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट कमेटी कभी भी मुख्यमंत्री को सौंप सकती है। ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया था। जून में कार्यकाल पूरा हो रहा था, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया गया था और कमेटी लगभग अपना काम पूरा कर चुकी है। और जैसे ही ये मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट दिया जाएगा उसके बाद विधि विभाग से यानी लॉ डिपार्टमेंट से इसके पास होने के इसको विधानसभा के विशेष सत्र में रखा जाएगा। सूत्र बताएं कि दीपावली के बाद अगले 10 से 12 दिन के भीतर सरकार विशेष सत्र बुला सकती है और उस बीच में जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं होनी है ये सब कंप्लीट होंगी और फिर विधानसभा के सत्र में इसे रखा जाएगा। इस ड्राफ्ट की जो मुख्य बातें हैं इसमें एक तो मुख्य रूप से यह है कि बहु विवाह प्रथा जो है वो उसका प्रावधान इसमें रखा गया है कि उस पर पूरी तरह से रोक लगेगी, यानी एक से ज्यादा शादी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। सुरेंद्र, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा हम देख सकते हैं कि फैसला कर सकते हैं क्योंकि पंजीकरण इसको लेकर करने की भी बात इस ड्राफ्ट में उठ रही है। देखिए, बिल्कुल जो विशेषज्ञ समिति के लोग हैं उनसे ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई थी तो इस तरह की कई सारी बातें पब्लिक हियरिंग में आई है कि कई तरह के वारदात होती हैं लिविंग रिलेशनशिप में जो रहते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग जो भी लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि कल के दिन अगर किसी तरह के हालात बिगड़ते हैं तो उस पर प्रशासन या पुलिस उस तरीके से काम कर पाए। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है पूरा जो ड्राफ्ट होगा वो महिला केंद्रित होगा, यानी महिलाओं के अधिकार ज्यादा होंगे। बिल्कुल महिला केंद्रित ड्राफ्ट ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में देखिए